अस्सलाम वालेकुम। आज हम HTML के बारे में पढ़ेंगे। HTML में कैलेंडर कैसे बनाया जाता है, एक कैलेंडर का टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, चले आए हम उसको देखते हैं। उसकी कोडिंग पहले देख लेते हैं सबलाइन टेक्स्ट 3 में। ठीक है, सबलाइन टेक्स्ट 3 में जाते हैं। ये देखें हमारे पास इसके 2 पेज ओपन है, एक calendar.html के नाम से और एक calendar.css के नाम से। ठीक है, ये देखें सेम HTML का पेज स्ट्रक्चर होगा और टाइटल में हमने लिखा कैलेंडर। जो हम कैलेंडर टाइटल में लिखते हैं तब वो हमारा ब्राउज़र के इस रो में शो होता है। ठीक है, ये शो होगा कैलेंडर नेम टाइटल बार में जो भी हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखते हैं कि बॉडी सेशन में हमने सबसे पहले इस फाइल को लिंक करना है इसके साथ, फिर ये हमारी फॉर्मेटिंग शो होगी। अदरवाइज़ तो हमारे पास डिव शो हो जाएगी, लेकिन उसमें कलर शलर कुछ नहीं शो होंगे। ठीक है, लिंक करने के लिए लिंक का टैग लगाया तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा href इज़ इक्वल टू calendar.css। ये हमने इस फाइल का नेम लिखता है, जो भी हमारी फाइल का नेम होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट डिव बनाई हमने, डिव क्लास इज़ इक्वल कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर आ गया। अब हम यहाँ पे देखें कैलेंडर लिखा है ना, डॉट कैलेंडर लिखा है, करली ब्रैकेट लिखा है। इसकी फॉर्मेटिंग हमें यहाँ पे करनी है। फॉर्मेटिंग में हम आ जाएंगे, इसका साइज़, कलर, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, जो भी हम इसके लिखेंगे ना वो हम इसके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, CSS में वो हम करली ब्रैकेट के अंदर, और जो क्लास आईडी लिखी होगी वो हम यहाँ पे लिख के फिर ही करेंगे। नेक्स्ट है डिव क्लास इज इक्वल टू मंथ। तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पे मंथ लिखेंगे। अब मंथ में जो हमने फॉर्मेटिंग करनी है हर किसी की अलग या डिफरेंट करनी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। टेक्स्ट लाइन इज सेंटर, बैकग्राउंड कलर, फाउंट साइज आ गया, लेटर स्पेस आ गया, कलर वाइट आ गया, बैकग्राउंड ये। ठीक है, ये सारी आ गई। इसके बाद नेक्स्ट मैंने लिखा है इसे स्ट्रॉन्ग नवंबर और स्ट्रॉन्ग 2020, आगे डिव क्लोज कर दी। ये डिव मंथ में आएगी, ये मंथ की सारी फॉर्मेटिंग हमने कर दी। आगे हमने एक टेबल क्रिएट किया। ठीक है, अब हमने एक टेबल शो करना है। टेबल ये है, तो ये वाला हमने एक टेबल बनाना है जो मैं जिसमें लिखा हुआ है, देखे पहले 2 बॉक्स ब्लैंक और लास्ट वाले 2 बॉक्स ब्लैंक है। ठीक है, बाकी 31 हमने डेज इसमें कंप्लीट करने हैं। ठीक है, चलाइए हम देख लेते हैं। टी आर मीन टेबल रो, TH टेबल हेडिंग। ठीक है, अब हमने टेबल हेडिंग में क्या देना है ये देखें। टेबल हेडिंग ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वीक ऑफ डेज। ठीक है, ये आ जाएंगे इसकी टेबल हेडिंग में, वो हमने शो करने पहले। टेबल हेडिंग में संडे ये हमने 7 वीक ऑफ डेज लिखे। आगे नेक्स्ट टेबल TR लिखी, 2 टेबल हमने TD ब्लैंक लिखे, TD मीन टेबल डाटा ब्लैंक लिखे, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं, हमने 7 ही कंप्लीट करने हैं। 5 ही लिखे हुए हैं, 2 ब्लैंक है, 7 आ गया। इस तरह 7 करके हमने 4 TR बनाई, 1 2 3 4। ठीक है, ये बनाने से हमने ये हमारी कंप्लीट हो जाएंगी लास्ट पे। फिर ये देखे 5 ऊपर लिखे हुए 27 से 31 तक, आगे 2 उसकी TD की फिर ब्लैंक है, TR को क्लोज़ किया, टेबल को क्लोज़ किया, टिव को क्लोज़ किया, आगे बॉडी सेशन को क्लोज़ कर दिया। ठीक है, आगे हमने TR की, TH की, T टेबल की जो भी है उनकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे की हुई है, वो हमने कैसे करनी है वो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि जो हम क्लास इज़ इक्वल टू लिखेंगे वो हम यहाँ पे लिखे डॉट लगा के, और करली ब्रैकेट के अंदर जो भी हम इनकी फॉर्मेटिंग देंगे वो हमारी उधर टेबल में शो हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा एक कंप्लीट कोड है उसका कैलेंडर का। ठीक है, अब हम करते हैं ब्राउज़र में इसे ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए ये नवंबर है, 2020 आ गया, हमने लिखा था पहले डी में। नेक्स्ट हमने नेक्स्ट लिखा था टेबल में। ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये हमारी टेबल हेडिंग में आ गया, वीक ऑफ डेज। आगे टेबल रो में पहली रो में हमने 7 2 ब्लैंक लिखे थे, 5 तक काउंटर लिखे थे, ये देखे 7 डेज आ गया। नेक्स्ट 7 कंप्लीट है। ठीक है, ये देखिए हम किस ब्लॉक पे जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली हमारे पास ब्लू हो जाएगा, ये शो होता जाएगा कि हम किस हमारा सर्कल जा रहा है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट HTML का टेबल है। ये एक हमारे पास एक कैलेंडर शो हो चुका है कि हमने एक कैलेंडर को किस तरह बनाया। इस तरह कैलेंडर बना के हम डिफरेंट इसके कलर साइज़ ऑटोमेटिकली हम अपने पास से कर सकते हैं, लेकिन वो हमें .css के पेजेस में जाना पड़ेगा। मेन बात इसकी ये है कि इस CSS के पेज को इस तरह लिंक करना। अगर हम लिंक नहीं करेंगे तो हमारे टेबल की फॉर्मेटिंग नहीं होगी, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, ना ही हमारे पास कुछ शो होगा। ठीक है, ये हमारी कोडिंग है और ये CSS की कोडिंग है और ये हमारे पास हमारा टेबल है। ठीक है, ओके, अल्लाह।